रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे यादा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत शुराए किराम, सामीन महफिल, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप हज़रात सलाम का जवाब यकीनन अपने अंदाज में आपने दिया, लेकिन सलाम के हवाले से क्या हुक्म शरीयत है आप उलमा से समाअत कर सकते हैं, और आप जान भी रहे हैं ये बहुत आम मसला है। लेकिन सलाम का जवाब देने में इतनी कोताही, इतनी बुखालत, ये बात समझ से परे है। बहरहाल एक मौके से शाद अजीमाबादी ने कहा था कि मोहब्बत का मोहब्बत से मिले कुछ तो जवाब, आखिर वफ़ाओं के एवज़ जुल्म सितम अच्छा नहीं लगता। मैं एक बार फिर सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, मुकम्मल जोश ईमानी के साथ जवाब देकर ये बताइए कि हम मुकम्मल ज़हनी बेदारी के साथ बैठे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। आप हजरात बेदार हैं? सबसे पहली गुजारिश ये है कि जो हजरात बाहर में टहल रहे हैं, वक्त गुजारी कर रहे हैं, गैर मुनासिब तरीक़ों से आग के किनारे बैठे हैं, आप हजरात से गुजारिश है कि यहाँ महफिल में आइए, पंडाल में आइए और इश्क़ नबी में डूब कर इश्क़ रिसालत की गर्मी महसूस कीजिए, ताकि आपका आखिरत बेहतर हो जाए। और यहाँ बैठने का जो एक इरादा और ख़ूबसूरत नातिया कलाम से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर करने के इरादे से आप आए हैं, आपका काम बखूबी अंजाम हो और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी आप कामयाब हैं, वहाँ भी कामयाब रहें। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं वो जलसगाह में आ जाएं, और ये रात भर का जलसा नहीं है। और मौलाना जमाल अख्तर साहब क़िबला ने मोहब्बतों के साथ मुझे खड़ा किया, जबकि हकीकत यह है कि यहाँ तो मैं बारहा आता ही रहता हूँ, कभी हक़ के मोहब्बत अदा करने, कभी रिश्तेदारी का हक़ अदा करने, कभी कौम मिल्लत का हक़ अदा करने। जैसा मौका नसीब आता है, जैसा मौका मैसर आता है, मेरी हाज़िरी होती रहती है। यह अपना इलाका है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा इस इलाके में मुझे आने की तौफीक दे और मैं आप सब की मोहब्बतें हासिल करता रहूँ। असल कामयाबी यही है। अलीउज़्ज़मा साहब क़िबला और इनके घर के तमाम अफराद काबिल सद मुबारकबाद हैं, जिन्होंने गालिबन ख़त्म मसनूना के मौका से या दिगर खुशियों को मुज्तमा करके उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम का एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस अजीम शान पुरनूर प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा दे, और साथ ही साथ जिस इरादे के साथ, जिस मकासद के तहत हमारे अलीउज़्ज़मा साहब ने प्रोग्राम किया है, अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर खूब बरकतें अता फरमाए। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम से ये स्टेज बिल्कुल लबरेज है, और बिलखुसूस मद्दाहाने मुस्तफ़ा से पूरा स्टेज भरा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको नातिया शायरी सुन करके अपने आखिरत के जुल्फ़ों को संवारने का तौफीक और एक बेहतरीन मौका फराहम कर दे, ताकि आप थोड़ी देर बेदारी भरे माहौल में बैठें और अपने शोरा को सुन सकें। हकीकत यही है कि नज़ामत हमारी अगर होगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और जाहिर सी बात है कि चंद घंटों में खाने पीने का भी मसला है, और उसके बाद भी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी तकरीबात में आपको हिस्सा लेना है। चूँकि जहाँ इज्तिमाई महफिल नहीं होती है, जहाँ इनफरादी महफिल होती है, उसमें बहुत सारे मामलात हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। मैं उसका लिहाज़ो पास रखूँगा इंशाअल्लाह। अब आइए बिला ताख़ीर मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा हूँ। फहरिस्त हमारे हाथों में है। मैं मुश्तरका तौर पर अपने शौरा से गुजारिश करूँगा कि कोई भी शायर माइक पे आए तो 3 शेर, 4 शेर, 5 शेर, है ना, इससे ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो फिर आप अपना माहौल देख लें। आप मेहमान हैं, मैं कुछ मुक़य्यद नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले अपने भाई के वक्त का ख्याल करना यह आपका अदबी फरीज़ा है। आप भी
कामयाब रहे, आने वाला मेहमान भी कामयाब रहे, जो भी यहाँ आया है हर शख्स माइक पे आपके कामयाब हो जाए, यही असल कामयाबी है। वरना हसन रजा अतहर साहब क़िबला हमेशा फरमाते हैं कि ये तूफान जो तबाही की अलामत बन के उठा है, तुम इस तूफान से अपने आप को कैसे बचाओगे, ये मत भूलो कि हम सब एक ही कश्ती में बैठे हैं, अगर हम डूब जाएंगे तो तुम भी डूब जाओगे। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। और आप हजरात अगर कायदे से बैठिएगा तो कुछ सुन लीजिएगा, वरना अगर आप जैसे बैठे हैं अगर वैसे ही बैठिएगा तो फिर हमारा कोई कसूर नहीं है, मौलाना जमाल अख्तर साहब का कोई कसूर नहीं है, उस्तादुल हुफ़ाज़ हजरत हाफिज नसीम अहमद साहब क़िबला का, मुफ्ती वसीम साहब का, ये हमारे शोराए किराम का कोई कसूर नहीं है, अनाउंसर का तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ आकर के बैठिए, जब तक बैठिएगा नहीं तब तक हमारे उलमा आपसे कैसे रूबरू हो पाएंगे। तो अगर आप वाकई में कुछ सुनना चाहते हैं तो आप आकर के बैठिए, वरना फिर वही होगा कि जलील करने की हिम्मत लगाई जाती है, हमारे पीछे भी शोहरत लगाई जाती है, मकान गिरता है बुनियाद की खराबी से, किरायादारों पे तोहमत लगाई जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस बुलंदी के साथ बैठें, बिल्कुल अपने ज़हन व फिक्र को हाजिर रखें और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी समाअत को बुलंदी तक पहुंचाते रहें, ताकि हमारे शोरा का भी मन लगे और आपको भी सुनने में मजा आए। अब आइए बिला ताखीर चंद अशार पेश करने के लिए मैं मोहतरमुल मकाम जनाब हाफिज अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, जिनका एक अच्छा यूट्यूब चैनल भी चलता है, इस पूरे प्रोग्राम को लाइव नश्र भी कर रहे हैं और कुछ ही दिन में इंशाल्लाह ये पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पे आप सर्च करके देख भी सकते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। तो मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले वो अपना कलाम अपने यूट्यूब चैनल पे पेश करें, उसके बाद इंशाल्लाह ये हमारे शोराए कराम आएंगे। हमारे आज की इस पाकीज़ा महफिल मोहतरम में ऐसे ऐसे शोरा आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे आपको मुशायरे का मिजाज बना करके बैठना है। एक तरफ मेहमान शायर मोहतरम जनाब हामिद रजा हबीबी बैठे हुए हैं, तो दूसरी जानिब मद्दाह रसूल जनाब फरगब इमाम साहब बैठे हैं, तीसरी जानिब मोहतरम जनाब तस्लीम रजा साहब बलरामपुरी बैठे हैं, चौथी जानिब माशाअल्लाह हजरत तुफैल रजा साहब गढ़वाबी बैठे हैं, मोहतरम जनाब फाइक रजा जमाली साहब बैठे हैं, और भी बहुत सारे हमारे शोरा हैं जिनका कलाम आपको सुनना है, जिनकी शायरी आपको सुननी है। तो बस आप अनोखे अंदाज में बैठे, अपनी समाअत को ताबिंदा रखें और हर हर कदम पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से आप अपने तौर पे बेदारी का सबूत पेश करते रहें, उलमाए किराम से दुआएं लेते रहें। अब आइए एक मर्तबा जरा झूम कर नारों के जरिए से एक माहौल तैयार कर लें ताकि लगे कि वाकई में आप सुनने के लिए तैयार हैं। उससे पहले एक मर्तबा जरा दोनों हाथों को परचम इस्लाम बनाएं और पूरा मजमा जरा झूम के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अभी भी माशाअल्लाह बहुत सारे लोगों का हाथ नहीं उठा है, जरा पूरा मजमा झूम के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल और अल्लाह। बुलंद आवाज से अहले मेंबर हजरात भी जरा मोहब्बत का इजहार कर दे और कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। शदीद सर्दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आशिक़े मुस्तफ़ा पे सर्दी गालिब आ जाए, ऐसा भी नहीं है। मैंने बहुत पहले कहा था कि सबके दिल में जज्बे अब्बास होना चाहिए, दुश्मनाने दीन का अब नाश होना चाहिए, आशिकाने मुस्तफा पर कैसा मौसम का असर, सर्दी में भी गर्मी का एहसास होना चाहिए। आप इश्क़ नबी से अपने आप को गरमाते रहिए और आने वाले शोरा का इस्तकबाल करते रहिए। पूरा मजमा नारों के जरिए से आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर लें इज्तिमाई तौर पे, ताकि जो लोग अभी तक पंडाल में नहीं आए हैं उन्हें भी ये एहसास हो जाए कि अब बाज़ाब्ता जलसा शुरू हो गया है तो मुझे भी चलना चाहिए। जरा नारे का झूम कर जवाब दे, नारे तकबीर। इतनी आवाज तो यहाँ से दारुल उलूम शमसिया दुलंगी तक नहीं जाएगी। आपकी आवाज, आपकी आवाज यहाँ से उठे और दारुल उलूम शमसिया दुलंगी के ग्राउंड वसी मैदान तक जाए और खुदा की कसम वहां से आपकी आवाज मसलके आला हजरत का दम भरते हुए वाया बरेली मदीना शरीफ पहुंचे तसव्वुर में। ऐसी आवाज निकालिए जरा पूरा मजमा झूम के, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने सिराजे मिल्लत, फैजाने शम्से मिल्लत,
नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत। मैं मोहतरम जनाबे हाफिज अख्तर साहब किबला से गुजारिश करूंगा कि आप इन 4 मिसरों के साथ माइक पे हाजिर आए कि याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, गम का तूफान भी आता है चला जाता है, जब भी गिरता हूं चली आती है तैबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है।